एक और सवाल मैं करना चाह रही हूँ सारिका जी। आप देखिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं आप सारिका जी। प्लीज ये छिछोरापन क्या होता है? नहीं प्लीज देखिए इस तरह से जब मैं बोल रही हूँ नहीं तो आप ही बोल रही हैं, मैं आप ही से सवाल कर रही हूँ। सारिका तो आप ही का नाम है ना, सारिका पासवान बैठे हुए हैं। सारिका पासवान जी बात बोल रहे हैं। नहीं आप एक सेकंड तो मेरा सवाल लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा सारिका जी? सारिका जी मेरा सवाल लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? मैं पूछ रही हूँ आपसे सवाल कि क्या यादवों का जो भी आपका सवाल कैसे नहीं लूंगी हिमानी? तो मैं वही तो कह रही हूँ सारिका जी। मैं इत्मीनान करा रही थी सभी को कि भैया थोड़ा इत्मीनान से आप बात करिए, एक एक कर अपनी बात रखिए। पर मैं ये कह रही हूँ, मैं मंडल कमीशन का जिक्र क्यों कर रही हूँ बार बार? अभी जब यू टर्न लिया ना लालू जी ने तो उनको याद आ गया कि अरे भैया ये तो मैंने ही बनाया था। लेकिन फिर वो मंडल कमीशन की वो जो अनुशंसा भंग कर दीजिए ना फिर उसको। आपका मतलब क्या है ये कहने का? क्या आप जो सैयद शेख या पठान जो ऊंची जाति है उसमें क्या उनकी बात आप कर रहे थे? अगर उनकी बात आप कर रहे हैं फिर तो हिंदुओं की जाति भी आ जाएगी। भाई इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है 10% तो ऑलरेडी मिल रहा है ना, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो उसमें। तो आपका मतलब क्या था इससे? मैं सिर्फ ये समझना चाह रही हूं, फिर मैं शाजिया जी का रुख करूंगी। हिमानी जी बिल्कुल स्पष्ट रूप से लालू जी ने अपनी बातों में कहा ये बात कि कभी भी आरक्षण का आधार धर्म नहीं हो सकता है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से जो भी लोग पिछड़े हैं उनको तो निश्चित रूप से आरक्षण मिलना चाहिए। और मंडल कमीशन में भी आपको पता है कि आर्थिक ऐसी जातियां थी। मुझे समझ में नहीं आता है कि भारतीय जनता पार्टी शाजिया जी एक बार कंप्लीट करने दीजिए, बस आ रही हूँ। मुसलमानों के आरक्षण की बात हमने क्या कर दी? सारिका जी इतना सीधा नहीं है मामला जितना आप दिखाने की कोशिश कर रही हैं। देखिए ना कि भारतीय जनता पार्टी की सोच हमेशा करने की रही है और लालू प्रसाद यादव ने अपने आप को फंसा दिया है। ठीक है, उनकी जो जिस तरह से वो उनकी जो चिड़ है शाजिया जी ये पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं तो रिवर्स पोलराइजेशन भी तो हो रहा है कि झूठ बोल दिया। एक सेकंड सारिका जी, अब शाजिया जी, चंद्रमोहन जी और जमात साहब अब रुक जाइए। सारिका जी एक एक करवाते हैं जो मुझे लगता नहीं है, एक एक कर सारे के सारे यादव और सारे ओबीसी सारिका जी के बारे में आप लगातार बात कर रहे हैं। ऐसे पकड़ कर आपको घेरेंगे ना, आप देखिएगा ये आपको बहुत एकाएक जो मुसलमान प्रेम आपके में जगह है ना, देखिएगा क्या होगा इसका असर यादवों में और ओबीसीज में। हाँ। और मुसलमान भी जानते हैं कि धार्मिक तौर पर सारे मुसलमानों नहीं, सुनिए ना शाजिया जी, अगर वो पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये भी कहा जा रहा है कि रिवर्स पोलराइजेशन भी तो हो रहा है। एक सेकंड सारिका जी, एक सेकंड सारिका जी, आपको मौका दिया ना, अब शाजिया जी की बारी है। अब शाजिया जी की बारी है, फिर बाकी मेहमान भी है। तो रिवर्स पोलराइजेशन भी तो हो रहा है और उसका फायदा किसको हो रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। आरोप जिस तरह से लग रहे हैं यहाँ पर तो कह रहे हैं क्योंकि सूट कर रहा है आपको, इसलिए आप लोग भी हवा दे रहे हैं उसको। देखिए लालू जी हवा दे रहे हैं तो हम लोग ने लालू जी से कहा था कि ऐसा कुछ कहो जिससे हमें फर्क हो। हमने हाँ। क्या लालू जी से कहा था? हाँ। तो ये तो सोचने वाली बात है। लालू जी क्योंकि इतने हताश और परेशान हैं, हाँ। तो बेचारे वाई फैक्टर को हटाकर अब एम को हावी कर रहे हैं, यानी कि मुस्लिम जो फैक्टर है। और इस चक्कर में वो यादवों के वोट भी खो रहे हैं, क्योंकि यादव जो उनको जो घेरेंगे ना अभी इस बयान के बाद, आप देखिएगा जहां जहां जाएंगे जिस तरह से सारी ओबीसी इनको घेरेंगे, वहां के लोग घेरेंगे कि उनके कोटा में आप बाकायदा उसको कम करके आप उसमें जाना चाह रहे हैं और उसमें मुसलमानों को आरक्षण देना चाह रहे हैं। उसको खोद के आप मुसलमानों को दे रहे हैं और मुसलमानों को भी किस आधार पर दे रहे हैं मालूम नहीं, क्योंकि मुसलमानों के लिए कास्ट सिस्टम है ही नहीं इस्लाम में। तो ये कुछ और ही किस्म का चल रहा है यहाँ पे हिसाब किताब और सिर्फ लेकिन वो कह रहे हैं शाजिया जी कि उनके हितों की बात करना गलत थोड़ी है। हितों की बात तो सब जानते हैं कि जहां तक मुसलमान है तो चाहे वो आवास योजना हो जहां वो 28 से 30% लाभार्थी हैं। अगर दरअसल पहली बार अगर मुसलमानों को एक आम नागरिक और उनकी गरीबी को लेकर किसी ने कुछ किया है तो वो मोदी जी ने किया है। बाकी इन सब पार्टियों ने हमेशा उन्हें जलील किया है और उन्हें उनका इस्तेमाल किया है, चाहे वो जल की बात हो या बिजली की बात हो या इज्जत घर की बात हो या घरों की बात हो।
आपसे सवाल करना चाह रहे हैं जवाद साहब, इत्तेफाक नहीं, सिर्फ 14% है। इत्तेफाक नहीं रख रहे आपकी बात से जवाद साहब। हाँ, इत्तेफाक रखे सारे आंकड़े, अरे सुन तो लीजिए, अरे आप सुन तो लीजिए। इनकी सियासत को सूट नहीं करते हैं। अरे सियासत तो आप भी कर रहे हैं ना, आपकी सियासत को सूट करेगा तो आप करेंगे। नीतीश कुमार साहब ने, अभी सुनेंगे नहीं, इनके साथ प्रॉब्लम ये है, नहीं पर सुनिए ना, वो तमाम चीजें जो गिनवा देते हैं योजना। मैं सुन तो लीजिए, अभी नीतीश कुमार साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था और खास तौर से मुसलमानों को लेकर के दिया था। उन्होंने कहा भूल मत जाना मुझको, मैंने कब्रिस्तान की बाउंड्रियां करवाई हैं, मैंने मदरसों का जो है बिल्कुल खास तौर से ध्यान रखा हुआ है, मुसलमानों का बिल्कुल देते हुए। अब आप नहीं सुना जाएगा, फिर आप कहेंगे कि मुद्दा शाजिया जी आ रही हूँ, एक बार अपनी बात रख ले, फिर आऊंगी मैं। बिल्कुल भी मतलब बोलने नहीं देना है किसी को, सामने वाले को सुना। उसके बाद नीतीश कुमार साहब बिल्कुल ऐसे लग रहे थे कि बिल्कुल हिमायती हो गए मुसलमानों के, और वो भाजपा को लगातार क्रिटिसाइज करते थे जब जो थे एनडीए के अंदर थे। अब जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो माननीय नरेंद्र मोदी साहब के कहने पर दे रहे हैं या उनके विरोध में दे रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर नीतीश कुमार साहब की गारंटी भारतीय जनता पार्टी आज ले ले, लिख करके दे दीजिए कि इलेक्शन के बाद वो आपके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। क्या गारंटी नीतीश कुमार साहब की दे रहे हैं? मैं लालू जी की तो दे सकता हूं कि वो इंडिया अलायंस के साथ हैं, लेकिन बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार साहब रहेंगे या नहीं रहेंगे। बड़े से बड़ा कोई नेता अगर लिख करके देने को तैयार है तो बात कर ले मुझसे। क्या आप लालू जी की पार्टी में शामिल हो गए हैं? आज आप उनकी जगह बोल रहे हैं। बात कर रहा हूं सही और गलत की। तो नीतीश कुमार ये कर रहा हूं, नीतीश कुमार जब आपके साथ है गठबंधन नहीं है, नहीं तो किस बात पर साथ हैं आप? वो जो पहले उन्होंने नहीं तो किस बात पर साथ है वो? नहीं तो वो किस बात पर साथ है? वो जो उन्होंने पहले बोल दिया पूरा का पूरा, या वो जो बाद में यूटर्न मार गए? नहीं, अगर नीतीश कुमार साहब यूटर्न मार रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को कोई तकलीफ नहीं हो रही है। ठीक है, लालू प्रसाद यादव क्या कह रहे हैं उससे ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि वो वहां पर जा रहे हैं जहां पर मुसलमानों का, हिंदुओं का, अलग अलग वर्गों का देख करके विकास नहीं किया जाता था। 140 करोड़, सुनिए, वो अपने काम गिना रहे थे। यही बात है ना, जो विपक्ष के लोग हैं लगातार नो बॉल फेंकते हैं। जब सत्ता में होते हैं तो व्हाइट करते हैं, और जो विपक्ष में जाते हैं नो बॉल। अब लालू यादव ने नो बॉल फेंकी तो भारतीय जनता पार्टी छक्का तो मारेगी। अभी यहाँ बैठ करके नो बॉल लगातार फेंक रहे हैं। नीतीश कुमार अरे भैया रन आउट 272 वाले होते हैं, 303 वाले होते हैं, 400 वाले होते हैं, या जो आप 50 में सिमट गए, 40 में सिमट गए, आप बिहार से गायब हो गए। 0 सीटें थी, आरजेडी की 0 थी। अंडा ठीक है, चंद्रमान देखा है कि नहीं? लिख करके दिखा दीजिए, अंडा 0, एक खाता नहीं खुलेगा। लालू यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी ठीक है, लालू यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी चंद्रमोहन जी धर्म के आधार पर ही चेहरा दिखा दिया, और भारतीय जनता पार्टी 400 पार अब निश्चित रूप से जाएगी। धर्म के, अच्छा ठीक है, आप दोनों बिल्कुल रहेंगे। चंद्रमोहन जी 101% के आधार पर ही मोदी गारंटी है, मोदी गारंटी है। सुनिए फिर धर्म के आधार पर ही आरक्षण देना चाहता है विपक्ष। ये बार बार समय समय पर आता रहा है सर, कभी कोई कह देता है, कभी कोई कह देता है। देखिए, जो पहले भी एक पेशेंट पसंदा मुसलमान का आया था, ये मानिए, और उसके बाद जो जिसकी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी भागीदारी पे, उस पर क्यों चुप हो जाती है मोदी सरकार? विषय तो वही है कि देश के 145 करोड़ जनमानस जो पहले तो सर मैं इस पर बात कर रही हूँ ना, क्योंकि जो बात संविधान में है ही नहीं, उसका दावा आप कैसे कर सकते हैं? फिर संविधान कौन बदल रहा है? मैं सिर्फ इतना समझना चाह रही हूँ। वाली भाजपा के नेता जो रोज बयान देते हैं संविधान बदलने के लिए, और ये बयान क्या कर रहे हैं? हम संविधान बदल देंगे, और ये बयान एक नेता मुसलमानों को आप अलग से देश में बांटना चाहते हैं, धर्म के आधार पे भी बड़े आराम से आप। ठीक है, एक बार सुन लेते हैं। 3 खड़े हुए मानी जी पूरी डिबेट के अंदर। एक तो यह है कि जब नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन में थे, जो उनके वक्तव्य थे, वो वक्तव्य पूरी तरह से भाजपा को घेरते थे, और वो पूरी तरह से मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। तो वो आज एनडीए के अंदर जाने के बाद कैसे सार्थक हो गए? मुस्लिम कम्युनिटी बिलोंग करते थे। सुन लेगा बात, जवाब दिया करो, बचपनारी डिबेट मत करा करो। जो एक हमारे बीच में एक एंकर ने जो साथ जो प्रश्न खड़ा करा गया हमारे एक साथी ने, उसका आप जवाब गौन कर गए। भाजपा की मेरी प्रवक्ता भी गौन कर गई, आप भी गौन कर गए। प्रश्न यह है कि आपकी नीति स्पष्टता से यह बतानी आपको देश को पड़ेगी कि आप देश के मुसलमानों के प्रति भाजपा का रवैया क्या है, और भाजपा का क्या दृष्टिकोण देश के मुसलमानों के प्रति है।